उसके बाद यासीन मलिक ने डॉक्टर गुरु की जब शहादत हुई 93 में, उसके बाद फाइनली यासीन मलिक ने 94 में आर्म स्ट्रगल रिलिंक्विश की। यासीन मलिक अपने बयान में 25 मई 2022, जो प्रूफ हमारे पास है ये हिंदू अखबार की कटिंग है, 25 मई 2022 के बयान में यासीन मलिक ये बोलते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग विद 7 इंडियन प्राइम, 7 हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स ने मेरे साथ काम किया है। उन्होंने मुझे 94 में सरेंडर करने के बाद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। यहां तक कि यासीन मलिक ने मई 2007 में एक सफर आजादी नाम का कैंपेन किया शुरू। यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह, व्हेन मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Yasin Malik held a one-on-one meeting with the Prime Minister of India. Was Yasin Malik not anti-national at that time? I want to ask the BJP government. ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आज बन गई है, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है और ये सबको सर्टिफिकेट दे रही है, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूं, जब वाजपेयी ने यहाँ पीडीपी को बनाया 99 में, क्या वाजपेयी और जमात इस्लामी ने अलायंस नहीं की? क्या वाजपेयी और जमात इस्लामी की टैसिट अंडरस्टैंडिंग? मैं ये बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, क्या बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, डिड ही नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद यासीन मलिक? यासीन मलिक in his confession in 25th May 2022 is saying that I have worked with 7 Indian prime, and why only यासीन मलिक? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कल तक JK-LF में यासीन मलिक के साथ थे, अगर यासीन मलिक ने कोई खता किया तो उन लोगों ने भी वो खता किया है, तो पीर मंसूर कौन है? ये जो कल तक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका नाम आज छानपुरा रखा है, उस छानपुरा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिन्होंने लाल चौक में मॉल भी बनाए। वो मॉल तो उन्होंने यासीन मलिक के इस पे बनाए, सियासी रिट पे बनाए। वो मॉल तो उन्होंने यासीन मलिक की सियासी कयादत में बनाए। वो जो बिजनेसेस थे, जमीनें थी, वो लोग कहां हैं? खाली यासीन मलिक, व्हाई शुड यासीन मलिक फेस द ब्रंट ऑफ व्हाट अदर पीपल हैव डन? यासीन मलिक कोई खाली अकेला थोड़ी था, बाकी JK-LF के लोग कहां हैं? वो लोग आज इसीलिए कटघरे में नहीं है क्योंकि वो लोग आज सजाद लोन के साथ हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आज अल्ताफ बुखारी। बीजेपी ने जमात से भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखी थी, बीजेपी ने JK-LF से भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग। लोग भी वाकिफ होंगे, जिस तरह कल के ही दिन NIA ने फॉर्मर जो JK-LF के चीफ है यासीन मलिक, उनके केस में डेथ पेनल्टी के लिए पुश किया है। यासीन मलिक को जो आज से 1 साल पहले जो कोर्ट ने सेंटेंस सुनाया था उम्र कैद का, उसको चेंज करने की अर्जी डाली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और कहा है कि यासीन मलिक जो है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स हमारे पास भी है जो हम मंजर आम पे रखना चाहते हैं। जो आज अल्ट्रा नेशनल गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो सबको सर्टिफिकेट देने पे तुले हुए, जो अपने आप को दूध से धुला समझते हैं, जो कह रहे हैं कि यासीन मलिक ही रिस्पॉन्सिबल है जो भी कश्मीर में हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो भी कश्मीर में पिछले 30 साल में हुआ उसका जो है जिम्मेदार वो यासीन मलिक ही है, इसलिए यासीन मलिक को ही फांसी पे चढ़ाना चाहिए। हम सब जानते हैं यासीन मलिक सियासत में कैसे आए। हाजी ग्रुप जब बना, वो हाजी ग्रुप किसके फादर इन लॉ ने बनाया? जब हाजी ग्रुप वालों ने फिर फाइनली 94 में सरेंडर किया, क्योंकि बेनज़ीर ने ही, बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान से मरवाया इन बच्चों को JK-LF के, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का एडवोकेट करते थे कॉज। उसके बाद यासीन मलिक ने डॉक्टर गुरु की जब शहादत हुई 93 में, उसके बाद फाइनली यासीन मलिक ने 94 में आर्म स्ट्रगल रिलिंक्विश की। यासीन मलिक अपने बयान में 25 मई 2022, जो प्रूफ हमारे पास है ये हिंदू अखबार की कटिंग है, 25 मई 2022 के बयान में यासीन मलिक ये बोलते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग विद 7 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, 7 हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स ने मेरे साथ काम किया है। उन्होंने मुझे 94 में सरेंडर करने के बाद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। यहां तक कि यासीन मलिक ने मई 2007 में एक सफर आजादी नाम का कैंपेन किया शुरू। यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह, व्हेन मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यासीन मलिक held a one-on-one meeting with the Prime Minister of India at that time. Was Yasin Malik not anti-national at that time? I want to ask the BJP government. ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आज बन गई है, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है और ये सबको सर्टिफिकेट दे रही है, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूं, जब वाजपेयी ने यहाँ PDP को बनाया 99 में, क्या वाजपेयी और जमात इस्लामी ने अलायंस नहीं की? क्या वाजपेयी और जमात इस्लामी की टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? परसों ही के दिन आपने सुना होगा मीरवाइज कश्मीर के जो कत्ल, उसके असैसिनेशन के कातलों को पकड़ा गया। तो वाजपेयी तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 96 से 2002 तक थे, तब इन कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? डॉक्टर गुरु के कातिल, जो डॉक्टर गुरु बानी थे JK-LF के, उनके कातिल आज तक भी पकड़े नहीं गए हैं। मैं ये बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं,
क्या बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, डिड ही नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद यासीन मलिक? यासीन मलिक in his confession in 25th May 2022 is saying that I have worked with 7 Indian prime ministers. And why only यासीन मलिक? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कल तक जेके अलफ में यासीन मलिक के साथ थे, अगर यासीन मलिक ने कोई खता किया तो उन लोगों ने भी वो खता किया है। तो पीर मंसूर कौन है? ये जो कल तक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका नाम आज छानपुरा रखा है, उस छानपुरा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिन्होंने लाल चौक में मॉल भी बनाए। वो मॉल तो उन्होंने यासीन मलिक के इस पे बनाए, सियासी रिट पे बनाए। वो मॉल तो उन्होंने यासीन मलिक की सियासी क़यादत में बनाए। वो जो बिजनेसेस थे, जमीनें थी, वो लोग कहां हैं आज? खाली यासीन मलिक, व्हाई शुड यासीन मलिक फेस द ब्रंट ऑफ व्हाट अदर पीपल हैव डन? यासीन मलिक कोई खाली अकेला थोड़ी था, बाकी जेकेएलएफ के लोग कहां हैं? वो लोग आज इसीलिए कटघरे में नहीं है क्योंकि वो लोग आज सजाद लोन के साथ हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आज अल्ताफ बुखारी के साथ हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने आज बीजेपी के साथ एक डील क्रैक की है कि हम खामोश रहेंगे, आपको जो करना है वो करिए। यह बहुत बड़ा सवाल है। इससे खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोज नहीं होती है। बीजेपी ने जमात से भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखी थी, बीजेपी ने जेकेएलएफ से भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखी थी। व्हाई डिड what equation did Atal Bihari have with JKLF? Is it not true Atal Bihari Vajpayee and Advani held meetings with the militant leadership, including Hizbul Mujahideen? Advani and Atal Bihari Vajpayee met everybody from Hurriyat. तब तो ये लोग खराब नहीं थे। आज आप यासीन मलिक को क्यों सिंगल आउट कर रहे? क्या कश्मीर में जो पिछले 3 दहाइयों में हुआ उसका जिम्मेदार खाली यासीन मलिक है? मुझे हैरानगी होती है आज जब मैं देखता हूं महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही है कि यासीन मलिक के केस को रिव्यू करना चाहिए। भाई, आपकी बहन ने तो कोर्ट में गवाही दी है यासीन मलिक के खिलाफ। एक तरफ आप यासीन मलिक के खिलाफ गवाही दे रहे हो और दूसरी तरफ आप यासीन मलिक को डिफेंड भी कर रहे हो। यू कैन नॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। दिस इज द मैसेज आई वांट टू सेंड टू द लोकल पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, बीजेपी हैज हैड टैसिट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम जेकेएलएफ टू जमात इस्लामी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, आईएसआई स्पॉन्सर्ड जमात इस्लामी, उनके साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। ये किसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? Last but not the least, I want to ask, if Kashmir is peaceful today, why is BJP pushing for capital punishment? BJP आग क्यों लगाना चाहती है कश्मीर में? अगर यासीन मलिक को आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट दी, बहुत सारे केसेस में आपने देखा है, अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा होती है, वो सजा को कम किया जाता है। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो, वो सजा कम की जाती है। यहां तो सजा मिली है उम्र कैद की और आप फांसी की वकालत कर रहे हैं। किस बात पे? क्या मकबूल भट्ट से आपका दिल नहीं भरा? क्या अफजल गुरु से आपका दिल नहीं भरा? और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, यह तो सत्यपाल मलिक, उनके फॉर्मर गवर्नर बोल रहे हैं, जिन्होंने अभी भी बीजेपी से रिजाइन नहीं किया, बीजेपी से कोई किनारा कुशी नहीं की है। वो कह रहे हैं ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से बीजेपी कैन हैव एन अलायंस विद बोको हराम एंड आईएसआईएस, अगर उनको पता चले कि इससे इलेक्शन में कोई फायदा मिलेगा हमें। हु आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स एंड डोंट रैक हैवक इन कश्मीर। आप लोगों ने ऑलरेडी यहां लाशों के अंबार बनाए हैं पिछले 3 दहाइयों से। हम यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं। आप कितने दूध के दुले हो, उसका खाका मैं आज प्रेस के जरिए सारी दुनिया को बता रहा हूं कि आपने कब कब किससे बात की है, किसके साथ आपकी कौन सी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, कौन सी पॉलिटिकल डील थी। जो लोग आज बीजेपी में बैठे हैं उनको छोड़ा जा रहा है और यासीन मलिक को सिंगल आउट किया जा रहा है। क्या यासीन मलिक की वजह से ही पिछले 3 दहाइयों में बर्बादी हुई है कश्मीर में? इज यासीन मलिक द ओनली रिस्पॉन्सिबल मैन? I want to ask the Prime Minister and the Home Minister, don't play with fire. आप अपने इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीरियों को मत बलि का बकरा बनाइए। Don't make a scapegoat out of Kashmiris. And for heaven's sake, have some political decency, have some political neutrality. पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर दूसरों को सर्टिफिकेट दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर वही है जिसके मामा जी आपके मुफ्ती साहब थे, जिस मुफ्ती साहब को वाजपेयी और जमात इस्लामी ने बनाया। पीर मंसूर एक ज़माने में मुफ्ती साहब के साथ था, वहाँ से निकला फिर जेकेएलएफ में चला गया, जेकेएलएफ से निकला तो फिर पीडीपी में चला गया, पीडीपी से निकला तो आज वो सजाद लोन के पास है। अगर यासीन मलिक ने कोई खता किया तो वही खता तो पीर मंसूर ने भी किया है, उस बिजनेसमैन ने भी किया है जिसका नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। वक्त आने पर मैं उनका नाम भी बोलूँगा जो आज खामोश है। जिन लोगों ने यासीन मलिक के खून पर अपने ज़मीन बनाए, अपनी जायदादें बनाई, अपने बिजनेस एम्पायर बनाए, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होगी? Is it a reason that पीर मंसूर is today with सजाद लोन? पीर मंसूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, खाली यासीन मलिक को पकड़ा जाएगा। अल्ताफ बुखारी कौन है आप लोग नहीं जानते। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, आप इनके, मैंने पहले भी ये बात बोल रही है,
अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दम है, अगर आपकी आईबी में मिलिट्री इंटेलिजेंस में दम है, आप अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन और महबूबा मुफ्ती की जांच कर लीजिए, इन्होंने कहां कहां से फंड लिया है। ये तो खुद वाजपेयी को यह बात पता थी कि जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है पीडीपी को। व्हाई डिड ही नॉट शेयर अ स्टेज विद महबूबा मुफ्ती? ये मैं आपके जरिए तमाम कौम को यह बावर कर रहा हूं, स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स विद कश्मीरीज।